भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता सहयोगी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सत शर्मा जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी, अशोक खुजूरिया साहब यहाँ बैठे थे, और मेरे साथियों हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी, डिप्टी मेयर पूर्णिमा जी, और आज के इस कार्यक्रम में आए सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु। जैसा कि अब अभी हम माननीय प्रधानमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणादायी जीवन है, प्रेरणा का वो स्रोत है जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं, राष्ट्र निर्माण, देश और समाज की सेवा के संकल्प को लेकर आगे बढ़ते हैं। हम सब ने बचपन से ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन के विषय में पढ़ा है। हम सब जानते हैं कि उनका जीवन कितना संघर्षमयी जीवन रहा। वो संघर्ष के प्रचारक थे, और जब परम पूजनीय गुरु जी ने उन्हें यह भारतीय जनसंघ के विषय का कार्यभार उनके कंधों पर सौंपा, किस प्रकार कितनी मेहनत करके उस कठिन समय में उन मुश्किलों का सामना करते हुए स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आज जो वट वृक्ष बन चुका जनता पार्टी है, इसका कार्य, इसकी नींव, इसकी आधारशिला उन्होंने रखी। वो एक सच्चे राष्ट्रवादी थे, भारतीय संस्कृति के संदेहवाहक थे, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले थे। जिस एकात्म मानववाद की हम बात करते हैं, उसके तीन मुख्य बिंदु थे। पहला था सर्वोदय, प्रोग्रेस फॉर ऑल, और हमारी सरकार आने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये वही सर्वोदय। दूसरा, पंडित दीनदयाल जी कहते थे स्वदेशी, अपने देश के अंदर बनी निर्मित वस्तुओं का सदुपयोग करना, अधिक से अधिक प्रयोग करना, अपने देश की अर्थनीति को, अपने देश की अगर फाइनेंशियल सिचुएशंस को मजबूत करना है, आर्थिक सुचिता लानी है, तो स्वदेशी के ऊपर हमको अधिक से अधिक जोर देना पड़ेगा। और आत्मनिर्भर भारत, जिसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी अभी कर रहे थे, ये वही स्वदेशी है कि देश के अंदर बनी हुई वस्तुओं का हम प्रयोग करें और विदेशी वस्तुओं का परित्याग करें। ये विदेशी तंत्र से देश का अर्थतंत्र कमजोर होता है, इसका उद्घोष स्वर्गीय पंडित दीनदयाल जी ने किया। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, ग्राम स्वराज, गांव को मजबूत करना, गांव के अंदर हर प्रकार की वो व्यवस्थाएं खड़ी करना जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी रहने वाले दूर दराज के जो लोग हैं, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, शोषित, पिछड़े, महिला, पुरुष, नौजवान, हर व्यक्ति का लाभ होना चाहिए, हर व्यक्ति को उसका हक मिलना चाहिए। इसके लिए सतत संघर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया। आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो करोड़ों कार्यकर्ताओं के सामने अपना विषय रखा, उसको अपने जीवन में संकल्प के रूप में लेते हुए हम आज ये संकल्प लें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारे मार्गदर्शक, प्रखर राष्ट्रवादी, हमेशा देश और समाज के लिए जीने वाले, उनके रास्तों पर चलकर हम अपने देश को और अधिक मजबूत करें। हमें याद है स्वतंत्रता संग्राम के दिनों के अंदर उनके कुछ पत्राचार, उनके कुछ लेख जो प्रकाशित हुए थे, उन्होंने कहा केवल मात्र दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी में, अंग्रेज
बैठे हैं, कोई गवर्नर जनरल, कोई अंग्रेज बैठा है, कोई गोरा यहां आके ब्रिटेन का ब्रिटिशर्स यहां बैठे हैं, केवल इसकी तकलीफ नहीं है। वो तकलीफ तो यही है कि एक विदेशी आके यहां शासक के रूप में बैठा है, परंतु जिस प्रकार यहां के शासक अंग्रेज, हमारे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुःख भाग्यो भवेत्, ये भारतीय संस्कृति है, ये हमारी पवित्र संस्कृति का भाग है कि हम विश्व का कल्याण प्राणियों में सद्भावना चाहते हैं, सब जियो और जीने दो का कंसेप्ट हमारी संस्कृति में है। इसलिए पंडित दीनदयाल जी इतना मूल्यों का प्रवाह भारत के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर फैलेगा, विश्व उतना मजबूत होगा, विश्व के अंदर स्थिरता आएगी, शांति आएगी, सबका सम्मान विश्व के अंदर होगा। आज पंडित दीनदयाल जी की जयंती कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम सभी कार्यकर्ताओं को यह संकल्प लेना चाहिए कि पंडित जी के जीवन को, उनके आदर्श मूल्यों को हम अपने जीवन में, अपने व्यवहार कुशलता में लाएं, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सभी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, सभी जिला अध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी विधानसभाओं के अंदर यह कार्यक्रम इस समय लाइव चला है, मैं सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद करता हूं और विशेषकर हमारे कार्यकर्ताओं ने जो कार्य इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान सेवा भावना से किए, उन सभी कार्यकर्ताओं को नमन करते हुए मैं एक बार फिर हृदय से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को नमन करता हूं, कोटि कोटि वंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के ऊपर आप सब वरिष्ठ